नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लेके आए आपके लिए धमाकेदार वीडियो, जिसके अंदर आप पाएंगे हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपकी आने वाली एग्जाम है उसके हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। आपकी जो एग्जाम है उसके अंदर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये इतने ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपकी एग्जाम है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ए अनंग, बी मर्दन मर्दन मनोज, दूसरा दिया है अनंग मदन मनोज, तीसरा दिया है आपके अनंग मदन मनोज, चौथा दिया है अनग मर्दन मनोज। तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अनंग मदन मनोज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, मारुति शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मारुति शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मारुति शब्द जो भगवान हनुमान जी के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे मारुति शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कपीश्वर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कपीश्वर। अगला क्वेश्चन है आपका, पाहुना का पर्यायवाची है। किसका? पाहुना का पर्यायवाची होगा। पाहुना जैसे अपने देशी भाषा में बोलते हैं अतिथि, मेहमान, आगंतुक। पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे? अतिथि। क्या होगा? अतिथि। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से मार्ग किसका पर्यायवाची है? इनमें से मार्ग किसका पर्यायवाची होगा? जो मार्ग शब्द है, मार्ग शब्द दिया गया है आपको। क्यों मार्ग शब्द किसका दिया गया है? अनंग का। किसका दिया गया है? अनंग का। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वार पर्यायवाची है। द्वार किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो द्वार पर्यायवाची है ना। द्वार का मतलब खोलना, पट। क्या होगा? पट, दरवाजा। ये द्वार शब्द का पर्यायवाची है। अगला, कलुषित शब्द के लिए उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? कलुषित शब्द के लिए उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? जो कलुषित शब्द है उसके लिए क्या होगा? निष्कलंक। जो कलुषित को एक तरह से दूषित भी कह सकते हैं अपन। दूषित शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होगा? निष्कलंक। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, यानी विलोम शब्द पूछा गया है आपको प्राची का। प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतीचि। क्या होगा? प्रतीचि। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? परिचय होगा। और प्रतीचि का अर्थ होता है पश्चिम। प्रतीचि का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे पश्चिम होता है। अगला शब्द है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ नहीं निकलते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ए कनक, बी अनंत, सी महावीर, डी हत्या। जो अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हत्या। हत्या क्या होता है? अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अभिराम अभिराम शब्द युग्मक का क्या अर्थ है? अभिराम अभिराम शब्द युग्मक का क्या अर्थ है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया अभिराम अभिराम की, तो अभिराम से मतलब होता है यहाँ पे सुंदर, और अभिराम से होता है जिसके ऊपर विराम ना लग सके, लगातार। क्या जाएगा? सुंदर और लगातार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दुर्बोध शब्द किसके लिए वाक्यांश है? दुर्बोध शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। जो कठिनाइयों में समझ में आता हो, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो, जिसमें खराब आदतें हो, जिसका मापना कठिन हो। तो यहाँ पे क्या अगर दुर्बोध का क्या होगा? जो कठिनाइयों में समझ में आता है। जो कठिनाइयों में समझ में आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उपकृत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। उपकृत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। उपकृत जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। उपकृत का मतलब जिसे मैंने आपके ऊपर उपकार किया, उसी प्रकार से किसी के ऊपर क्या हो? उपकार हो। ऑप्शन नंबर सी उपकृत। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे वर्तनी शुद्ध के बारे में बात की गई है। तो शुद्ध वर्तनी किसकी होगी? नुपुर की। किसकी होगी? नुपुर की। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से विकल्प में दोनों शब्दों की वर्तनी शुद्ध है?
कौन से विकल्प में दोनों शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? ए अर्पण, बी ए आहार, आहार, अभिषेक, अग्नि और आकांक्षा, अध्ययन और आक्षादान। क्योंकि अर्पण और आहार दोनों शब्दों की वर्तनी क्या होगी? यहाँ पे शुद्ध होगी। अर्पण और आहार की क्या होगी? वर्तनी यहाँ पे शुद्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया गया आपको उच्चारण, जो उच्चारण होगा, किसी को बोलना होता है, क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है। उच्चारण शब्द का क्या होगा? वर्तनी बिल्कुल शुद्ध होगी। ऑप्शन नंबर डी, उच्चारण। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चांद, अंधेरा, ऊंट और पहुंचना। चांद, अंधेरा, ऊंट और पहुंचना। तो यहाँ पे सही वर्तनी किसकी होगी? अंधेरे की। किसकी होगी? अंधेरे की। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे अशुद्ध पूछा गया है। तो अशुद्ध यहाँ पे ताबूत दिया गया है, ताबूत दिया गया है, अर्पण दिया गया है और गर्मी दी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा? ताबूत। ऑप्शन नंबर ए, ताबूत। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा विकल्प होगा? अशुद्ध वर्तनी वाले को विषम, विषम, अधीन और आहार। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विषम दिया गया है, ये अशुद्ध वर्तनी वाला, जबकि ऑप्शन नंबर बी विषम ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दानी प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? दानी प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ए शौकीन, बी चुआदानी, सी चांदनी, डी जमींदार। यहाँ पे दानी शब्द के प्रत्यय से, दानी में कौन सा? दानी के, दानी प्रत्यय से, दानी प्रत्यय से कौन सा बना है आपके? ऑप्शन नंबर ए चूहादानी, ऑप्शन नंबर बी चूहादानी। अगला क्वेश्चन आपका, पन प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे पन प्रत्यय के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई? पन प्रत्यय के बारे में बात की गई है। तो पन प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा होगा? यहाँ पे पन का मतलब पनपना, पन का मतलब पनपना। पनपते कब है? बचपन में। पनपते कब है? बचपन में। दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? यहाँ पे लास्ट के दर्शन के बाद में क्या आ रहा है? ई है। क्या है? दर्शन के बाद में ई है। तो दर्शन शब्द किस प्रत्यय से बना होगा? आपके ई है प्रत्यय से बना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शे प्लस एन का अर्थ होता है संधि विच्छेद है शयन। क्या होता है? शे प्लस एन का संधि क्या है? शयन। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे, इनमें कौन सी संधि है? तो शे प्लस अन में कौन सी संधि होती है? अयादी संधि। कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। अयादी संधि के अन्य उदाहरण होंगे आपके, गे प्लस अक गायक, भो प्लस अन भवन, भो प्लस उक भावुक। ये भी अयादी संधि के अन्य एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विसर्ग संधि है, इनमें से विसर्ग संधि कौन सी होगी? यहाँ पर विसर्ग संधि के बारे में पूछा गया है। विसर्ग संधि कौन सी होगी? मन प्लस हर। कौन सी होगी? मन प्लस हर बराबर मनोहर। कौन सी होगी? मन प्लस हर बराबर मनोहर। यहाँ पे महोदय, अगला वर्ड दिया गया आपको महोदय। महोदय के अंदर कौन सी संधि होती है दोस्तों? महोदय के अंदर जो संधि पाई जाती है वो कौन सी होगी? गुण संधि। कौन सी होती है महोदय में? गुण संधि। वधुर्जा, वधु प्लस ऊर्जा। वधुर्जा क्या होता है? वधु प्लस ऊर्जा। तो वधु प्लस ऊर्जा में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। कौन सी होती है दोस्तों? दीर्घ संधि। यहाँ पे कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। और जब नयन की बात करें हम, किसकी बात करें? नयन की। तो नयन में कौन सी संधि होती है? ने प्लस एन बराबर अयादी संधि। कौन सी होती है? अयादी संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, निश्चल शब्द में कौन सी संधि है? निश्चल शब्द में कौन सी संधि है? निश्चल, यहाँ पर पूछा गया निश्चल के बारे में। निश्चल शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या कहती है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के जो मेल से प्रारंभ होगा वो कौन सी कहलाएगी? आपकी विसर्ग संधि कहलाती है। स्वेच्छा का संधि विच्छेद है, यहाँ पर स्वेच्छा का संधि विच्छेद पूछा गया है। स्वेच्छा का क्या होता है? स्व प्लस इच्छा। क्या होती है? स्व प्लस इच्छा। क्वेश्चन नंबर 25, सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि संधि है। सप्त प्लस ऋषि कौन सी संधि होगी? यहाँ पे गुण संधि। तो यहाँ पे गुण आया है। क्या है? यहाँ पे गुण आया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अन्न प्लस जल में
कौन सा समास है? अन्न और जल में कौन सा समास है? और अन्न और जल में यहाँ पे द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बखूबी में कौन सा समास है? अगला क्वेश्चन है, बखूबी में कौन सा समास है? यहाँ पे अव्ययी भाव क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा बखूबी में। देशांतर में कौन सा समास है? जो देशांतर की बात की गई दोस्तों, क्या उसकी बात की गई? देशांतर की। देशांतर में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। कौन सा होता है? तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है आपका, अनंत में कौन सा समास है? अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनंत में कौन सा समास है? दोस्तों अनंत में भी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। आंखें फेर लेने मुहावरे का अर्थ है। आंखें फेर लेने का मतलब जिस प्रकार से इंसान का व्यवहार चेंज होता है, उसी प्रकार से पहले जैसा व्यवहार न होना। क्या होगा? पहले जैसा व्यवहार न होना। दिए गए विकल्पों में से आंखों में धूल झोंकना मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प चयन कीजिए। यहाँ पे आपको आंखों में धूल झोंकना का करना है। आंखों में धूल झोंकना मतलब सरेआम धोखा देना, जो सरेआम धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित मुहावरे और उसके अर्थ के गलत युग्म को पहचानिए। निम्नलिखित मुहावरे उसके गलत युग्म को पहचानिए। सब्जबाग दिखाना, हथप्रभ रह जाना, सीनाजोरी करना, जबरदस्ती करना, हाँ में हाँ मिलाना, खुशामद करना, किस्मत पलटना मतलब भाग्य फिरना। ये तीनों जो दिखाए गए हैं, कि सही युग्म में सीनाजोरी करने का जबरदस्ती करना, हाँ में हाँ मिलाना, खुशामद करना, किस्मत पलटना का भाग्य फिरना। लेकिन सब्जबाग दिखाना का क्या होगा? हथप्रभ रह जाना। ये गलत है, कि सब्जबाग दिखाना का मतलब होता है आपको झूठी आशा देना। क्या होगा? झूठी आशा देना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अकृत और शून्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अकृत और शून्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है आपका? जो अकृत और शून्य के लिए होगा नल और वॉइड। क्या होगा? नल एंड वॉइड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य सटीक है? शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। क्या आ जाएगा? शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का, आपको यहाँ शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने अपने गृह कार्य कर लिया है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मात्रा में अंतर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सटीक है? यहाँ पे सबसे सटीक वाक्य के बारे में पूछा गया है। सबसे सटीक वाक्य के बारे में पूछा गया। चार ऑप्शन आपके, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास हलवाई की दुकान स्थित है। यहाँ पर हलवाई की दुकान स्थित है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध वाक्य के लिए पूछा गया दोस्तों। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? लोकगीतों की मौलिक बोली अथवा भाषा का पता लगाना कठिन ही नहीं असंभव है, क्योंकि लोकगीत उत्पन्न होकर भाषा के प्रभाव में तैरते चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लोकगीतों के लिए होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो चेक करें जो दो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मक्खियां मारना, मक्खियां मारना दो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मक्खियां मारने का दो मुहावरे का अर्थ कैसे करेगा? बेकार बैठना। कैसा है? बेकार बैठना। तो मक्खियां मारने का अर्थ होता है बेकार बैठना। या फिर दूसरा होगा नौकरी छूट जाने के कारण आजकल लोग मक्खियां मार रहे हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तेल निकालना मुहावरे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। किसका? तेल निकालने का। तेल निकालने का मतलब होता है कि अधिक काम में लेना। क्या होगा? अधिक काम में लेना, बहुत अधिक काम करा लेना। क्वेश्चन नंबर 14, निधन किस शब्द का संधि विच्छेद है? निधन। जो नी प्लस धन होगा वो किसका होगा? निर्धन का। किसका होगा? निर्धन का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में निम्नलिखित में से किस शब्द में नीय प्रत्यय नहीं है? यहाँ पर नीय प्रत्यय के बारे में बात की गई। नीय प्रत्यय किसमें नहीं है? आपके पानीय में। किसमें? पानीय में। पूजनीय में नीय प्रत्यय आता है, आदरणीय में नीय प्रत्यय आता है, सोचनीय में नीय प्रत्यय आता है, लेकिन पानीय शब्द जो होगा उसके अंदर नीय प्रत्यय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उपसर्ग से बने शब्द
का कौन सा विकल्प गलत है? उपसर्ग से बने शब्द का कौन सा विकल्प गलत है? या फिर उपसर्ग से जो शब्द बन रहा है उसका कौन सा विकल्प गलत है? आ प्लस जीवन आजीवन होता है, आ प्लस गमन आगमन होता है, आ प्लस रोहण आरोहण होता है, लेकिन आ प्लस दत्त आदत्त नहीं होता है। उपसर्ग से बना शब्द आदत्त नहीं होगा। सहयोग में कौन सा उपसर्ग है? अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सहयोग में कौन सा उपसर्ग है? सहयोग में सह प्लस योग होता है। क्या होता है? सह प्लस योग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अधोमुखी में कौन सा उपसर्ग है? अधोमुखी में कौन सा उपसर्ग है? अधोमुखी में अधः प्लस मुखी। क्या होता है? अधः प्लस मुखी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सदा प्लस एव की संधि क्या होगी? सदा प्लस एव की संधि क्या होगी? सदैव। क्या होगी? सदैव। बच्चा बिस्तर पर सो रहा था। बच्चा बिस्तर सो रहा था, वाक्य का भाववाच्य कीजिए। यहाँ पर भाववाच्य करना है। बच्चा द्वारा सोया जाता है, बच्चे ने सोया, बच्चा द्वारा बिस्तर पर सोया जा रहा है, बच्चे द्वारा बिस्तर पर सोया जा रहा था। बच्चे खेलेंगे का क्रम वाच्य क्या होगा? बच्चे खेलेंगे वाक्य में क्रम वाच्य क्या होगा? बच्चों से खेला जाएगा। क्या जाएगा? बच्चों से खेला जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पर दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना। जल में विचरण करने वाला, जल में विचरने वाला क्या कहलाएगा? आपका जलचर। क्या कहलाएगा? जलचर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत से रूप धारण करने वाला के लिए एक शब्द बताइए जो बहुत से रूप धारण करेगा। वो क्या कहलाएगा? आपके बहरूपिया। क्या कहलाएगा? बहरूपिया। बहरूपे क्या करता है? बहुत से रूप धारण करता है। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सारांश। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सारांश। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।